please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है कनॉट प्लेस पे मैं मौजूद। सलाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का मुद्दा दिल्ली के लिए बेहद आम है, क्योंकि दिल्ली में हमेशा कहते हैं लोग कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुद्दा हमेशा ताजा तरीन रहता है, क्योंकि यहाँ पे ये घटनाएं आम हैं। ये सवाल है इतना बड़ा कि आखिर ये क्यों होता है। सवाल ये है कि क्या तमाम मुल्क में तमाम जगह शांति है, यहाँ ही सिर्फ ज्यादा है? अगर यहाँ है तो क्यों है? इन तमाम कारणों के बारे में बातचीत करेंगे। आज का मुद्दा यही है, इसी से जुड़ा है हमारा सवाल। लेकिन एक बात और थी जो बेहद अहम थी। मुझे लिखा, पानी की बात के बारे में लिखा था गांव के एक शख्स ने, जिसका कि मैंने जिक्र परसों किया था। और आज मुद्दा एक और अहम, बहुत अहम, वो ये था कि नीति आयोग के सदस्य ने कहा कि 15 सालों के बाद या 10 या 15 सालों में दिल्ली के जो नल हैं वो सूख जाएंगे। कुछ दिन पहले दक्षिण अफ्रीका का एक शहर जोहानिसबर्ग, जहां पे इंडिया की क्रिकेट टीम खेलने गई थी, वहां का जिक्र आया था कि वहां पे मैच नहीं कराना चाहते क्योंकि मैदान में पानी डालने के लिए पानी मौजूद नहीं है। बेहद गंभीर मुद्दा, पानी को लेकर संकट गहराता जा रहा है। ना सिर्फ दिल्ली का ये बात है, पूरे देश में, पूरे मुल्क में पानी बहुत बड़ी समस्या है। यानी पूरी दुनिया की बात करें, पानी बहुत बड़ी समस्या, लेकिन इस पर बातचीत के लिए आगे आना पड़ेगा। जी हाँ, ये एक ऐसी समस्या जो दिन पर दिन गहराती जा रही। तो पानी, जिस पर एक बेहद गंभीर रूप से चिंतन की जरूरत कि आखिर पानी को कैसे बचाया जाए और पानी को कैसे सुरक्षित किया जाए। ये मुद्दा अहम, लेकिन आज का सवाल जिसको लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, हम उससे आपको शेयर करना चाहेंगे। सवाल ये है कि सड़क पर महिलाओं की पिटाई देखकर तमाशबीन बने रहने वाले क्या गुनाहगार नहीं हैं? औरतों के साथ छेड़छाड़, औरतों के साथ मार पिटाई, और हम तमाम सारे लोग तमाशबीन बने रहे। तो कुछ दिन पहले बस में एक जिक्र आया था जिसको कि एक गंदी हरकत करते हुए उस लड़की ने जिक्र किया था, लेकिन तमाम बस वहीं के लोग जो है बैठे रहे, किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये बड़ी समस्या जिस पर आज हम बातचीत करेंगे, जिस पर हम जिक्र करेंगे। लेकिन जहां जैसा होता है, जनता पहले मौजूद है, जनता की बात करेंगे, जनता का जिक्र करेंगे, जो अपनी बात वो कहना चाहेंगे मैं उनसे आपसे शुरुआत करेंगे। जी, मैं आज आप ही से बात शुरू करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैरी है। मैरी, बहुत देर से आप वेट कर रही हैं यहाँ पे, मैंने देखा। श्योर आई एम वेटिंग टू लुक आफ्टर ऑल योर पब्लिक व्हाट यू आर गोइंग टू हैव टुडे एंड व्हाट इज गोइंग टू बी डन टुडे। हाँ, वाह, तो अच्छा आपने देखा। और मेरे पास तो जादूगर जैसे लोग भी हैं, समस्या 2 मिनट के अंदर दूर करने का दावा करते हैं। ऐसे ही सरकार भी है जो कहती है कि सारी समस्याएं और सारी समस्याओं का हल सरकार के पास है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप क्या कहना चाहती हैं महिलाओं का जहां तक सवाल है, लेडीज का जहां तक सवाल है दिल्ली के अंदर सुरक्षा, सेफ्टी को लेकर? मैं ये कहना चाहूँगी कि सुरक्षा को लेके जो दिल्ली में हो रहा है वो सारी सिटीज़ में हो रहा है। सिर्फ दिल्ली ही एक ऐसी सिटी नहीं है कि महिलाओं के ऊपर कोई मुद्दा खड़ा किया जा रहा है, लेकिन अन्य शहरों में भी हो रहा है। तो दिल्ली अगर महिला सेफ नहीं है, मैं पिछले 16 साल से दिल्ली ट्रैवल कर रही हूँ और अकेले कर रही हूँ और नाइट आउटिंग भी कर रही हूँ, फिर भी मैं अभी तक सेफ हूँ। आज तक मेरे साथ कोई भी वारदात ऊपर वाला आपको सेफ रखे, बहुत बड़ी बात है। आपने जो बात कही कि मैं सेफ हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आपके आसपास की जो महिलाएं हैं वो सेफ्टी के बारे में ऐसा ही कहती हैं? उनका जो तरीका है लोगों के बीच में आने जाने का, उनके घर का जो एटमॉस्फेयर है, स्कूलिंग है, स्टडीज़ है, एजुकेशन है, ये सब कुछ ठीक ना होने की वजह से, कुछ इम्बैलेंस होने की वजह से वो अनसेफ है। जी, मैं चाहूंगा कि आज 10-15 मिनट जो भी आप अपना कीमती समय है इस शो को दीजिए और उसके बाद आगे बात देखी जाएगी। और कोई जो लोग जो जिक्र करना चाहते तो मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा। लेकिन और कोई इधर से बात अपनी कहना चाहे, ऑफकोर्स मैं आगे आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। जी सर, दिल्ली में तो फिर भी लड़कियां सेफ है क्योंकि यहाँ पर दिल्ली पुलिस है। लेकिन अगर आप यूपी में जाइए, खासकर ग्रेटर नोएडा साइड में जाइए या और आउटर एरिया मेरठ वगैरह में जाइए, हाँ, जहाँ पे एजुकेशन थोड़ी सी कम है, वहाँ पर सर बहुत ज्यादा अनसेफ है। बहुत ज्यादा छोटे शहरों में जाइए, कस्बों में जाइए तो ज्यादा अनसेफ है। उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं? बिल्कुल सर, इवनिंग में अगर आप जाइए तो बहुत डर लगता है। इवनिंग में जाइए तो बहुत डर लगता है। एक नौजवान ये बात कह रहा है कि गर्ल्स जो हैं, जो महिलाएं जो हैं, अनसेफ हैं। जी सर, अगर कपल्स भी होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, इवन उनको भी डर लगता है। हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनको भी डर लगता है। उत्तर प्रदेश के हमारे साथ हमारे सहयोगी
कॉलेज में, असेंबली कॉलेज में काम करने वाले डॉक्टर साहब मौजूद हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं जो आप हमारे शो में मौजूद हैं। आज आप आए आजमगढ़ से हैं, जिक्र करना चाहेंगे गांव गली का, अपने शहर का? बिल्कुल, ये कमी है एजुकेशन की और लिटरेट ना होने की वजह से। बच्चे लड़कियों को हम कहते हैं कि इग्नोर करो, अवॉइड करो चीज़ों को, लेकिन हम यही एजुकेशन अपने लड़कों को नहीं देते हैं कि सड़क पे चलो तो नज़र नीची करके चलो, दूसरी लड़कियों को ऊपर टीज़ मत करो। ये इस तरह की अगर एजुकेशन हम लड़कों को भी दें तो हमारे ख्याल से जो है कुछ बेहतर हो सकता है। जी, यही बात प्रधानमंत्री ने कही थी, लेकिन उसके बावजूद घटनाएं दिल्ली में लगातार घट रही हैं। सवाल मैं यहीं से शुरू करना चाहूँगा। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ कराना चाहूँगा। जो हमारे साथ आज मौजूद हैं, राज गर्ग जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, सीलिंग के समय में हमारे साथ आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। राज साहब, दीपिका शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका हमारे साथ शरीक होने के लिए। प्रेरणा से कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। प्रीति पांडे सामाजिक कार्यकर्ता आज अपनी बात यहाँ पे रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बरखा त्रहन हमारे साथ आज सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे मौजूद हैं। गोपाल पहाड़िया साहब पीस ऑफ इंडिया के यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ वो भी मौजूद हैं जिनके साथ कल शाम को जो ये मजमून है, जो जिसकी वजह से आज ये शो रखा गया है, जिनके साथ घटनाएं हुई, वो भी मौजूद हैं। मारपीट की गई, वो 2 विक्टिम्स हमारे साथ मौजूद। जी हाँ, सच तो ये है कि खोपड़ी सर हम लोग के नीचे होने चाहिए थे और हम लोग को शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, तकाजा ये है कि हम सर उनके ढक के बात कह रहे हैं। मारपीट हुई, और मारपीट ही की नहीं, इससे ज्यादा बदसलूकी ये कि तमाशबीन बनी रही दिल्ली। आसपास के लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं सबसे पहले मैं बीजेपी की प्रवक्ता को खड़ा करना चाहूंगा और मैं उसके बाद विक्टिम्स की तरफ आना चाहूंगा। आखिर क्यों? जी, ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम सबके सर जो हैं सर शर्म से झुक जाने चाहिए। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि परिवारों को बोलते हैं कि लड़कों को भी बोलो, लड़कियों से ही क्यों पूछते हो कहाँ जा रहे हो। यहाँ सरेआम 2 लड़कियों को 3 लड़के मिलके पीटते रहे और आपस में जो आने जाने वाले लोग थे वो तमाशा देखते रहे। दीपिका जी बात सही है, ये बात तो मैंने जिक्र कर दी, लेकिन इसके बाद ये है कि नहीं, बिल्कुल एफआईआर हुई है जी, बिल्कुल एफआईआर मौजूद हुई है, एफआईआर हुई है। कातिल जिन्होंने गुनाह किया है वो बिल्कुल पकड़े नहीं जाएंगे। मैं इन 2 लड़कियों को यहाँ बैठ के एश्योर करती हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और ऐसी सजा मिलेगी जो प्रामाणिक हो। आपको याद होगा कि अभी पिछले ही हफ्ते हमारी सरकार ने पॉस्को एक्ट में अमेंडमेंट करके जो 12 साल से नीचे जो लड़कियां हैं उनके साथ बलात्कार करने के लिए फांसी की सजा सुनाई है, और जो उनसे भी उसकी उम्र से भी ऊंचे जो लोग हैं उसके लिए मैक्सिमम 20 इयर्स इन जेल। दीपिका जी ठहरिए, भाषण लंबा हुआ, क्या हुआ मुझे जानना चाहता हूँ। सर, मैं जब अपने मार्केट से वापस घर जा रहे थे तो उन्होंने गाड़ी लेकर के आए थे, मेरे से नंबर मांग रहे थे। सर मैं बोला कि नंबर मैं नहीं दूंगा, तो बोले मैं तुम्हारे ऊपर गाड़ी चढ़ा दूंगा। मैं बोला गाड़ी क्यों चढ़ा दोगे, हम क्या आपका बिगाड़ रखे हैं। बोले गाड़ी वो दूसरे वाले से बोल रहे थे कि ये दोनों को गाड़ी में बैठो और गाड़ी में लेकर जंगल की तरफ चलो। शर्म आनी चाहिए। लंबे लंबे भाषण, लंबी लंबी जबानें नेताओं की, क्या है ये हाल है। अब आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे, अभी भी बोलना चाहेंगे आप? प्रतीक जी, मैं पहले ही बहुत शर्मनाक घटना है, इस घटना की निंदा कर चुकी हूं और मैं इन बच्चियों को आश्वासन दिलाना चाहती हूं कि इनके आरोपी बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे, उनको कड़ी से कड़ी सजा होगी। हमारी जो सरकार है। विकास जी आपको खड़ा करना चाहूंगा। विकास जी आपको खड़ा करना चाहूंगा। देखिए प्रतीक जी, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली के अंदर दिनों रेप की घटना है, छेड़छाड़ की घटना है। और आप देखिए 2 दिन पहले LG हाउस के बाहर लड़कियों के हाथ से मोबाइल छीन लिया जाता है। दिल्ली पुलिस की एक मिनट वेट कीजिए आप। दीपिका जी आपको बोलने का मौका दिया था मैंने। दिल्ली में एक लाट साहब को बिठाया हुआ है। दिल्ली पुलिस की क्या अकाउंटेबिलिटी है? सुनिए आप मेरी बात, पहले आप मुझे बोलनी दीजिए मैडम, आप मुझे बोलने। दिल्ली पुलिस की अकाउंटेबिलिटी किसकी है? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? राजनाथ सिंह क्या कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस, आप यूपी में रेप होते हैं तो यूपी सरकार चुप बैठी हुई है। या राजनाथ, पूरी दिल्ली सरकार लाट साहब से चलती है। उनके घर के बाहर हाथ से मोबाइल छीन लिया जाता है। या तो इनको बुलवाओ या उसे बुलवाओ।
मैडम को वो चुपते तो ये बोल रही थी, एक एक बोलो नहीं जो पब्लिक भी सुने। जब लग रहा है यहाँ पे कुश्तियां ही होनी है तो मैं क्या करूं? ये तो इतनी तो हमें भी मालूम है कि एक एक आदमी को एक एक बोलना चाहिए। जी मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे हिंदुस्तान में रेप की घटनाएं होती है, बलात्कार की घटनाएं होती है, वो इसके लिए करे कि इस सजा को जल्द से जल्द देने की कोशिश करे। कम से कम 2 से 3 महीने के अंदर में उसको फांसी देने की सजा उसको कोशिश। महिलाओं पे अत्याचार नहीं, महिलाओं के साथ सड़क पर मारपीट और तमाशबीन हम सब, ये मुद्दा है आज का। ये बना रहेगा, तब तक बना रहेगा जब तक हम एजुकेटेड होने के बाद भी अपना स्टेप आगे नहीं ले जाएंगे। ये हमेशा बना रहेगा। पॉलिटिशियंस का एक ही रूल है, उन लोगों को एक ही चीज आती है, एक दूसरे को ब्लेम गेम खेलना, एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम। मैं आपको प्रेरणा देखिए प्रतीक जी, जो ये छेड़छाड़ के वारदात हैं या जो रेप है, इस पे दो पहलुओं पे चर्चा होनी चाहिए। एक है सामाजिक और एक है राजनीतिक। सामाजिक बदलाव ओवरनाइट नहीं आ सकता, मगर सामाजिक बदलाव तब आएगा जब राजनीतिक पहल होगी। क्या ऐसे बदलाव आएगा जब 10 महीने लग जाएंगे एक भाजपा के विधायक को उत्तर प्रदेश में अरेस्ट करने के लिए? क्या ऐसे सामाजिक बदलाव आएगा जब कठुआ में बलात्कारियों के समर्थन में भाजपा के नेता खड़े हो जाएंगे? ऐसे आश्वासन देने से महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा। आप क्यों, अब ये क्या इनको बीच में बोलना चाहिए? आप सुनने की क्षमता रखिए दीपिका जी, सुनने की क्षमता रखिए। अब आप सरकार में हैं, आप राजनीतिकरण कर रहे हैं, आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। क्या ऐसे दिलाएंगे आप बेटियों को? आप खुद फिर सुनिए आगे क्या होता है, आगे क्या, फिर क्या हुआ बेटा? फिर मेरे से गाड़ी से धक्के मारते मारते बहुत दूर तक लेके गए। हमने ठहरते जितनी बार गिरे उतनी बार गिराते हुए गाड़ी से लेके हमें ठहराते हुए बहुत दूर तक लेके गए। पब्लिक से बोल रहे थे मुझे बचाओ, कोई बचाने के लिए मुझे राजी नहीं हुआ। एक फरिश्ता था, उसने हमारा वीडियो बना रहा था। उस वीडियो में आप देखोगे तो आपकी रोया और छाती फट जाएगी, सर छाती फट जाएगी आपके। शर्म आनी चाहिए, लंबी जबानें हैं। मत रो बेटा, मत रो बेटा। ये है हकीकत और जबानें हैं लंबी बोलने के लिए सबके पास हैं। जी प्रेरणा जी, मैं कहा जी वो तो रहेगी क्योंकि पॉलिटिशियंस से जबान नहीं रहेगी तो पॉलिटिशियंस कैसे बनेंगे? जब आम आदमी खड़े होकर कुछ बोल नहीं सकता तो पॉलिटिशियंस तो बोलेंगे ही ना, उनके बस में जब कुछ है। डॉक्टर साहब जवाब दीजिए, जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो आपने कहा था क्या कि मुझे वोट दीजिए और इसके साथ मैं दिल्ली सुरक्षित करूंगा? ये आपने कहा था या नहीं कहा था? हमने दिल्ली सुरक्षित करने के लिए अपना पूरा काम किया है। आज दिल्ली, एक मिनट मैडम, आप बीच में मत बोलिए। ये बीजेपी के लोगों की मानसिकता है, ये बीजेपी के लोगों की, हम बताते हैं, आप सुनिए। ये बीजेपी के लोगों की मानसिकता है कि किसी को बोलने नहीं देना चाहते। आज गाजियाबाद में रेप हुआ, ये सरकार इतनी बेबस है, लोग सड़कों पे निकले हुए हैं। आप सड़कों पे क्यों निकलते हैं? आप बेबस क्यों हैं? आपके पास, सुनिए, आपके हाथ में गृह मंत्री आपके हाथ में है। दीपिका जैसे कूल डाउन दीपिका कूल डाउन। ये टाइम नहीं है, लड़ाई का नहीं है। दिल्ली में जितनी भी इवनिंग में बसेस चली हुई हैं, आज सबके अंदर मार्शल लगाए हैं दिल्ली सरकार ने। उसके अलावा दिल्ली सरकार, सुनिए बात सुनिए, आप पूरी बात सुनिए। दिल्ली सरकार ने 1.5 लाख कैमरे की अप्रूवल आ चुकी है। कुछ विधानसभाओं में कैमरे लगने शुरू हो गए। हेलो, क्यों नहीं हुई? इनके शासनकाल में लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते रहे, उसके लिए क्या जवाब है इनके पास? अगर दोनों ही सरकारें कमजोर हैं, बाहर दोनों सरकार। This is not the way to talk. आपको मैं अवधेश जी आपको खड़ा करना चाहूंगा। एक तरफ हिचकियां हैं, रोते हुए आंसू हैं, सच्चाई है, और सच्चाई ये है कि गाड़ी में खींचने तक की कोशिश है। दोनों अभी तक खींच रही, मुझे खींच रहे थे गाड़ी में, हम नहीं जा रहे थे, इसलिए मुझे बहुत मारे, सर पे से बहुत मारे। जितना उनको अपने माँ बहन जैसे नहीं समझे, अपने बीवी जैसे बहुत पीटे। डूब मरना चाहिए। मौका दीजिए प्लीज।
सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, ये कोई मंच नहीं है बीजेपी और आपको लड़वाने का। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हमें कोई लेना देना नहीं। एज अ कॉमन मैन ये बताइए कि क्या हम इनका पक्ष सुन रहे हैं? क्या लड़कों का पक्ष कोई सुन रहा है? उनके साथ क्या क्या होता है? क्या प्रताड़ना उनके साथ नहीं होती है? क्या लड़कों को मारा पीटा नहीं जाता? ये बायस्ड मीडिया कभी लड़कों का पक्ष दिखाती है? कभी उनके बारे में सोचा है? क्या मैन ह्यूमन नहीं है? मैन आर ह्यूमन टू। उनके साथ भी ये चीजें रोज होती है। क्या ये बायस्ड मीडिया, क्या एक बार भी उन्होंने ये चीज दिखाने की कोशिश की है? क्यों नहीं हम ये सोचते हैं? क्यों हम बोले दीजिए क्यों हम इतने टॉलरेंट नहीं है कि हम दूसरा पक्ष भी सुनते? यहाँ पे उन लड़कों को भी बुलाया जाए, उनका भी पक्ष सुनना चाहेंगे। क्यों क्या लड़कियां ही सुनी जाए? क्या लड़कियां सीता है और सारे लड़के रावण? Of course. What a change. क्या हाँ जी मैडम तो बोलने नहीं दे रहे हैं किसी को। नहीं मैडम बोलने देंगी, बिल्कुल देंगी। और सुनने की प्रेरणा जी ने जब बात कही कि उन लड़कों को भी बुलाया जाना चाहिए, मारते हुए लड़कों को यहाँ तस्वीर दिखाएं या मार खाए हुए आंसुओं की तस्वीर दिखाएं? ऐसा है ये जो मैडम कह रही हैं वो एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन इस समय हमारे सामने एक रोती हुई लड़की है और उसकी सच्चाई है। एक सेकंड एक सच्चाई है। मेरा लेकिन दूसरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी वो तो एक दूसरे पर ब्लेम करेगी, लेकिन समाज को हस्तक्षेप करने से किसने रोका है? मेरठ में हमने देखा एक लड़की के साथ छेड़खानी हो रही थी तो एक फौजी ने उसके बीच में प्रहार कर उसकी जान चली गई, लेकिन उसने उस लड़की को बचाया। तो ये समाज के अंदर ये प्रेरणा क्यों नहीं खड़ा हो रही है कि अगर गुंडे बदमाश हमारी लड़कियों को घसीट रहे हैं, गाड़ी में मार रहे हैं, तो लोग खड़ा होकर उसका विरोध करें? ये एक बड़ा कारण है। इस कारण पर विचार करना पड़ेगा कि ये स्थिति क्यों है। मैं ब्रेक में जाऊं, ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं एक छोटा सा रिएक्शन। उन्होंने कहा कि लड़कों के साथ भी अत्याचार होता है। टीवी के डिबेट को नेता जो है भाषणबाजी से ज्यादा कुछ नहीं करते। कोई महिला जिसके साथ कत्ल उत्पीड़न हुआ है वो वहाँ बैठ के रो रही है, उसके आंसू भी इनको पिघलाते नहीं है। यहाँ बीजेपी कांग्रेस आप मुद्दा आपका वहीं का वहीं रह गया। जो चैनल डिबेट लोग हम देखते हैं एक्चुअली मुद्दे से भटक चुके होते हैं। मोरालिटी की बहुत सख्त जरूरत। राजनीतिक कर्म कोई नहीं करता। मैम आप बोल रहे थे तो जितनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एवरीथिंग बिगिंस एट होम। आप अपने घर में मोरालिटी पे अगर काम नहीं करेंगे तो ऐसी ही भीड़, कल यहाँ पे भी कोई बलात्कार हो रहा होगा, हम सारे लोग खड़े होकर उसको देख रहे होंगे। एवरीथिंग बिगिंस एट होम। सब कुछ नेता, चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए, आपकी बात कर लीजिए, कोई राज्य ऐसा नहीं है जहाँ बलात्कार नहीं हो रहे हैं, बदतमीजियां नहीं हो रही, उत्पीड़न नहीं हो रहा है। सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर छीटा कशी के अलावा मुझे ये बताइए। तो तय होनी चाहिए ना सर, जवाबदेही तय होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस जिसके पास है, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, एक मिनट मैडम, राजनाथ सिंह क्यों नहीं बैठक बुलाते हैं? दिल्ली पुलिस कमिश्नर की जवाबदेही क्यों नहीं जवाबदेही? तो प्रेरणा ने एक बहुत अच्छी बात कही। 2 लेवल हैं, एक सामाजिक, एक सोशल इशू है और एक जवाबदेही का इशू है। ऑफ कोर्स जवाबदेही का इशू है। जनता के पास खड़ा हूं फुटपाथ पर, वक्त है बड़ी खबर का, लौटता हूं।